बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि यूनियन ऑफ टू डी न्यूमरेबल सेट्स, यूनियन ऑफ टू डी न्यूमरेबल सेट्स इज़ डी न्यूमरेबल। यानी दो अगर हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स हैं तो उनका यूनियन क्या होगा, उनका यूनियन भी हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट होगा। अब ए और बी हम लेट कर देते हैं कि वो दो सेट हैं जो दोनों डी न्यूमरेबल हैं। अब ए और बी जो हैं वो डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और डिसजॉइंट नहीं भी हो सकते। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें डिसजॉइंट बनाएंगे, क्योंकि अगर ये ओवरलैप करें तो डिसजॉइंट बनाएंगे ताकि जब हम मैपिंग डिफ़ाइन करें तो वो जो मैपिंग है वो ए जब हम इन दोनों को डिसजॉइंट बना देंगे और जो मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे इनके यूनियन पर, तो वो फिर हमारे पास 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। हम लेट कर लेते हैं कि A1 इज़ इक्वल टू S1 है और S2 हम एक सेट लेते हैं जो कि हमारे पास A डिफरेंस B कह लें या B डिफरेंस A डिफरेंस B कह लें या B डिफरेंस A, वो हम पर डिपेंड करता है, जिस तरह से हम मर्ज़ी कर लें। यानी हम A डिफरेंस B कह देते हैं कि S2 जो है वो A डिफरेंस B है। अब A भी हमारे पास डी न्यूमरेबल था, B भी डी न्यूमरेबल था, तो इन दोनों का डिफरेंस या तो फाइनाइट होगा या डी न्यूमरेबल होगा। यानी A को हमने कह दिया कि वो S1 है और S1 जो है वो इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि A जो है वो काउंटेबली इन्फिनिट है और A इज़ इक्वल टू S1 है। S2 हमने एक नया सेट लिया है अब, क्योंकि A डिफरेंस B S2 और S1 डिसजॉइंट हो जाएंगे। अब A डिफरेंस B जो है या तो फाइनाइट होगा या डी न्यूमरेबल होगा। अगर तो S2 जो है वो फाइनाइट हो, S2 फाइनाइट है और S1 काउंटेबली इन्फिनिट है, S1 यूनियन S2 बराबर है A यूनियन B। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक सेट अगर फाइनाइट हो और एक डी न्यूमरेबल हो तो उनका यूनियन भी डी न्यूमरेबल होता है, और ये यूनियन बराबर है A यूनियन B के। तो मतलब A यूनियन B जो है वो डी न्यूमरेबल है, एक डी न्यूमरेबल था, B भी डी न्यूमरेबल था, इन दोनों का यूनियन भी हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट है। दूसरा केस हम लेते हैं कि S2 जो है वो डी न्यूमरेबल है, S2 इज़ काउंटेबली इन्फिनिट। ठीक है, अगर S2 काउंटेबली इन्फिनिट है तो फिर S2 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब ये है कि एक मैपिंग होगी हमारे पास N से S1 तक और एक मैपिंग होगी Gn से S2 तक। F हमारे पास कोई मैपिंग है N से S1 और G कोई मैपिंग है N से S2, और S1 यूनियन S2 किसके बराबर है, A यूनियन B। अब S1 यूनियन S2 बराबर है A यूनियन B। हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे N से A यूनियन B, मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे हम N से S1 यूनियन S2, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर हम A यूनियन B लें, हमने कहा है कि A यूनियन B डिसजॉइंट नहीं है। जब हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे तो जो हमारे पास मैपिंग हम पीस वाइज डिफ़ाइन करेंगे कि अगर n इवन हो तो ये मैपिंग होगी, n ऑड हो तो ये होगी। तो अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो फिर जो हमारे पास आउटपुट है वो या तो A में होगी या B में होगी, क्योंकि A यूनियन B ओवरलैप करेंगे, उनमें एलिमेंट्स कॉमन भी हैं। तो डिसजॉइंट हमने इसीलिए बनाए हैं ताकि इन जो आउटपुट है या तो वो S1 में जाए या आउटपुट S2 में जाए। यानी ये ना हो कि आउटपुट S1 में भी हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। जो हमारी आउटपुट हो वो ये नहीं S1 में भी हो S2 में भी हो, हमारी आउटपुट या तो S1 में हो या हमारी आउटपुट जो है वो S2 में हो। हम किस तरह से फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, अगर S1 ये हमारे पास सेट N है और ये S1 है। S1 के लिए क्योंकि हमारे पास S1 A के बराबर था और वहाँ हमने फंक्शन f डिफ़ाइन किया तो f ऑफ 1, यानी 1 इनपुट दें तो आंसर f ऑफ 1 आए, 2 इनपुट दें तो आंसर f ऑफ 2 आए, 3 इनपुट दें तो आंसर f ऑफ 3 आए। ये कौन सी मैपिंग है, ये f है n से S1 तक। जो हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है G
S2 तक उसमें हम 1 इनपुट दें तो G1 आ जाए, 2 इनपुट दें तो G2 आ जाए। अब हम S1 यूनियन S2 के एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम S1 के एलिमेंट्स पहले लिख लें फिर S2 के एलिमेंट्स लिखें, ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि S1 और S2 दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। तो हम पहले एक S1 का एलिमेंट लिख लेंगे, एक S2 का, इसी तरह से F2 G2 इस तरह करके हम इस तरह से एलिमेंट्स को लिखेंगे। क्योंकि अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल S1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A1 A2 A3 और S2 के एलिमेंट्स हैं वो B1 B2 B3, तो S1 यूनियन S2 के एलिमेंट्स जो हैं वो हम इस तरह लिखेंगे A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन। हम मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे H N से S1 यूनियन S2 तक। किस तरह? अब हम देखें, हमने 1 को मैप करवाया है f ऑफ 1 पर। 1 को कहाँ पर मैप करवाया है? f ऑफ 1 पर, यानी जो इवन नंबर है, जो ऑड नंबर है वो f पर मैप हुआ है। जो हमारे पास ऑड नंबर है उसे हमने f पर मैप करवा दिया है कि 1 इनपुट दी तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 इनपुट दी तो वो f पर चला गया, 2 इनपुट दी तो वो g पर मैप हो गया। यानी जो ऑड नंबर्स हैं वो f पर मैप हो रहे हैं और जो इवन ऑड नंबर हैं वो f पर और जो इवन नंबर हैं वो g पर। यानी 1 इनपुट दी तो f ऑफ 1 आया, 2 इनपुट दी तो g ऑफ 1 आंसर आ गया। यानी 1 ऑड नंबर्स के लिए f और इवन नंबर्स के लिए g। तो हम फंक्शन किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि h ऑफ n इज़ इक्वल टू f ऑफ n प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ हमने ऑड नंबर रखना है। 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/2 ये f ऑफ 1 आएगा, यानी 1 के लिए 1। अगर हम 2 रखेंगे n की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4, 4/2 f ऑफ 2, यानी जो 3 है वो 2 f ऑफ 2 पर मैप हो जाएगा। जो 3 है वो f ऑफ 2 पर, 1 जो है वो f ऑफ 1 पर मैप हुआ। ऑड नंबर्स के लिए f, इवन नंबर्स के लिए g। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? n/2। इस तरह ये हमारे पास इवन नंबर ही होगा अगर n इवन हो तो, यानी अगर n इवन, यहाँ पर है n ऑड, कि ऑड नंबर के लिए f और इवन नंबर्स के लिए g। ऑड नंबर इनपुट देंगे तो वो हमारे पास f पर मैप होगा और इवन नंबर इनपुट देंगे तो वो हमारे पास जो फंक्शन है वो n को g पर मैप कर देगा। क्योंकि हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है n से S1 यूनियन S2 तक, S1 यूनियन S2 तक। अब हमने प्रूव करना है कि ये मैपिंग जो है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। अब हम ज़ाहिर सी बात 2 केस लेंगे, एक n इवन एक n ऑड। अगर n इवन हो, इफ़ n इज़ इवन, इवन के केस में हमारे पास क्या था? g, यानी h ऑफ n1 इज़ इक्वल टू h ऑफ n2। n इवन है तो ये बराबर होगा g ऑफ n1/2, क्योंकि इवन है तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। g ऑफ n, अब g जो है वो 1-1 था, g हमारे पास फंक्शन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर से S2 तक, जो कि 1-1 भी था और ऑन टू भी था। 1-1 है तो n1/2 इज़ इक्वल टू n2/2 और n1 इज़ इक्वल टू n2। प्रूव हो गया। अगर n ऑड हो, अगर n ऑड हो तो हम f कंसीडर करेंगे, f ऑफ n1 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू f ऑफ n2 प्लस 1/2। अब f भी 1-1 है, f ऑन टू भी है, 1-1 है, इमेजेस सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, मतलब n1 प्लस 1/2 बराबर होगा n2 प्लस 1/2 और n1 इज़ इक्वल टू n2। यानी बोथ केसेस में हमारे पास जो h फंक्शन है वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि h ऑन टू है। हम कहते हैं लेट z कोई एलिमेंट है जो S1 यूनियन S2 में है। अगर तो z जो है वो, अब z या तो S में होगा या z S2 में होगा, क्योंकि दोनों में नहीं हो सकता, S1 और S2 डिसजॉइंट हैं। हम अगर तो ये S1 में है, S1 में हमने क्या कहा था कि अगर हम ऑड एलिमेंट्स लेते हैं तो ऑड एलिमेंट्स को फंक्शन जो है वो f पर मैप करवाता है। कहाँ पर मैप करवाता है? f पर।
और इवन एलिमेंट्स लेते हैं तो वो g यानी वो S2 में जाएगा। f फंक्शन कहाँ, f था हमारे पास n से s1 तक, तो जो h हमने फंक्शन लिया है n से अगर ऑड नंबर लें तो वो s1 में जाएगा, और n से अगर इवन नंबर लें तो वो s2 में जाएगा। अब अगर z बिलोंग्स टू s1 है, z बिलोंग्स टू s1, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई पीछे ऑड नंबर होना चाहिए, हम h में पुट करें और z आंसर आ जाए, z आंसर आ जाए। अगर z बिलोंग्स टू s1 है तो हमारे पास एक ऑड नंबर एग्जिस्ट करेगा, n इज़ इक्वल टू 2k -1, 2k -1। अब z को हम लिख सकते हैं कि z बराबर है जी f ऑफ n प्लस 1/2 एट्सेट्रा, n इज़ इक्वल टू n-1/2, n-1/2। अब ये फंक्शन में पुट कर दें, फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो n+1/2, क्योंकि ये बराबर था h ऑफ n के, हमने कहा है n इज़ इक्वल टू 2k -1, ये एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, कि हम इनपुट दें और हमें आंसर में क्या मिले, z मिल जाए। और z किसके बराबर है, z हमने रखा है z बराबर है f ऑफ n। अब h ऑफ n किसके बराबर होगा, h ऑफ n बराबर है जी f ऑफ 2k -1 + 1/2, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, हम z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ n की जगह z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ k कह देते हैं कि z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ k है। जब हम h ऑफ n इज़ इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ n + 1/2, n की जगह क्या आएगा 2k -1, ये इनपुट देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, f ऑफ k इज़ इक्वल टू z था, यानी z बिलोंग्स टू s1 के लिए हमारे पास n इज़ इक्वल टू 2k -1, ये एक ऑड नंबर है, हम फंक्शन में पुट करें तो आंसर z आ जाए। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कि अगर z जो है वो s2 में हो, s2 में, इसे भी हम लेट कर देते हैं कि z जो है वो बराबर है जी g ऑफ k के, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, इवन नंबर, n इज़ इक्वल टू 2k बिलोंग्स टू n, सच डैट कि आप फंक्शन में पुट करें, फंक्शन क्या था g और वो है n/2, यहाँ पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 2k/2, और ये बन जाएगा g ऑफ k इज़ इक्वल टू z, यानी फॉर z बिलोंग्स टू s2 हमारे पास एक नेचुरल नंबर है n इज़ इक्वल टू 2k। अब फंक्शन में पुट करें कि आंसर जो है वो g ऑफ k इज़ इक्वल टू z आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास 1 भी है और on2 भी है, तो इसलिए अगर हम कोई से भी दो, अब और s1 यूनियन s2 जो है हमने प्रूव कर दिया कि ये डी न्यूमरेबल है, और ये बराबर था a यूनियन b के। तो कोई से भी दो हम डी न्यूमरेबल सेट्स लें, उनका जो यूनियन है वो भी हमारे पास डी न्यूमरेबल होगा।